हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 5th डे है जो हमने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है और मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर करूंगा कि आज का दिन कैसा गया, प्रॉफिट लॉस सब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो और स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, तो आज के दिन मार्केट कैसा था वो भी एनालिसिस करेंगे और कल के दिन कैसा हो सकता है उसका भी एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख रहे हैं साइडवेज कैंडल में क्लोज दिया है। मार्केट वॉलेटाइल था बट कोई एक डायरेक्शनल मूव नहीं आया पिछले 2 दिन से। आप देखेंगे कल एक्सपायरी था, कल के दिन भी वैसा ही कैंडल है, आज के दिन भी वैसा ही कैंडल बने। अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी का आज एक्सपायरी था तो इसने कम्प्लीटली साइडवेज क्लोज दिया। अगर हम 15 मिनट के कैंडल में जाते हैं तो देखेंगे कि आज मार्केट में गैप अप ओपन हुआ था, काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद 2 कैंडल ग्रीन बनाया। उसके बाद मार्केट ने फॉल दिखाया डे टाइम में एंड सेकंड हाफ में मार्केट में फिर से थोड़ा बाइंग है। सेम बैंक निफ्टी के चार्ट में भी वैसे ही है। मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ, अराउंड 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, 2 बिग ग्रीन कैंडल बनाया, बाइंग आया एंड सेम जगह से रिजेक्शन मिला जहाँ से 2 दिन पहले इसको रिजेक्शन मिला था। तो यहाँ से इसने फिर सेकेंड हाफ में फिर से बाइंग मिला इसको। आप देखेंगे बिग रेड कैंडल्स इसने डे का क्लोज दिया है। तो इसने आज ट्राई किया, काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था, साइडवेज था, एक डायरेक्शनल मूव अभी आना बाकी है। अगर इसमें हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करके देखते हैं तो देखेंगे कि अभी तक इसी लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आता है हम सेलिंग के साइड नहीं जाएंगे। जा सकते हैं कम क्वांटिटी में बट हैवी में नहीं जाएंगे जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे ये इसका रेजिस्टेंस है, इसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है बट आप देखेंगे कि यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे टच हुआ है। अभी अगर थर्ड टाइम आता है तो ये वीक हो चुका है एरिया, तो यहाँ से फिर ये ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करेगा, थोड़ा 1-2 कैंडल बना के इसको ब्रेक कर सकता है। एंड आवरली 15 मिनट के कैंडल में फिर से आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से बार बार एक जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कौन सा जोन। तो अगर आप देखेंगे इस जोन को यहाँ से बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है एंड आज उसी पॉइंट से इसको फिर से बाइंग मिला। आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ इसने पहले क्लोज दिया था, फिर यहाँ से टच करके रिजेक्ट हुआ, फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से आया, इसको रिटेस्ट किया एंड यहाँ से फिर आज टच करके इसने बाउंस बैक दिया। तो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर करूँगा। एंड फिर मैंने लास्ट में इस पॉइंट पे मैंने बाइंग किया है स्पॉट को देख के एंड मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उसमें मेरा थोड़ा प्रॉफिट है। हो सकता है कि कल के दिन गैप अप ओपन हो क्योंकि सेकेंड हाफ में बाइंग आया है। तो एंड यूएस मार्केट भी पॉजिटिव दिख रहा है, अगर आप अभी देखेंगे तो यूएस मार्केट भी पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि कल के दिन गैप अप ओपन हो। आप देखेंगे पॉजिटिव है, तो उस वजह से मैंने कैरी फॉरवर्ड किया एंड मेरा थोड़ा प्रॉफिट भी था उसमें जो पोजीशन मेरी है। तो अगर बिग गैप डाउन ओपन नहीं होता तो मेरा बड़ा लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसमें मेरा प्रॉफिट है। एंड आज की देखते हैं कि आज का दिन कैसा गया। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो मेरा पोजीशन दिखा रहा है कि अभी मेरा पीएनएल में 20,000 प्लस में है, बट ये टोटल दिखा रहा है मैंने आज 7,600 के अराउंड, आपको साइड में फ़ोन के स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 7,600 के पास मैंने लॉस बुक किया। अगर देखेंगे निफ्टी का मैंने एक कॉल लिया था जिसमें मेरा स्मॉल स्टॉप लॉस लगाया, फिर मैंने बैंक निफ्टी में भी एक स्टॉप लॉस लगाया। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस मेरा लगा फर्स्ट कैंडल, आप देखेंगे 15 मिनट का जो कैंडल बना था बिग कैंडल, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। जो बिग कैंडल बना था इसके पास मैंने बाइंग किया। अगर आप देखेंगे कि 2-3 कैंडल के बाद फिर से इसने ब्रेक किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया समवेयर यहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे अराउंड 3,000 के अराउंड कुछ लॉस था। कौन सा ये वाला, ये आप देखेंगे 2,600 के अराउंड मुझे लॉस हुआ इसमें। फिर 2 स्मॉल स्टॉप लॉस फिर मेरा निफ्टी में हिट हुआ क्योंकि आज का दिन एक्सपायरी था और थीटा डीके की वजह से काफ़ी जो ऑप्शन का प्राइस था वो काफ़ी जल्दी गिर रहा था, तो उसकी वजह से मेरा 2 स्टॉप लॉस लगा। अगर मैं दिखाता हूँ कि क्या रीज़न था निफ्टी में, 15 मिनट के कैंडल में जाते हैं एंड उसके बाद मैं ऑप्शन का चार्ट भी प्लॉट कर लेता हूँ तो उसमें थोड़ा कंपेयर करना इजी होगा। अगर हम देखेंगे ये निफ्टी का चार्ट है, तो मैंने इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे मैंने एंट्री किया और इसका लो मेरा स्टॉप लॉस था। बट अगर आप ऑप्शन के चार्ट में जाएंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कैंडल है इसके क्लोज पे मैंने बाई किया बट मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के नीचे चार्ट के बेस पे। बट अगर आप देखेंगे ऑप्शन में कि इसको हिट किया एंड फिर बाउंस बैक आया, बट इसमें इंडेक्स वाले चार्ट में अभी भी इसने हिट नहीं किया था स्टॉप लॉस। तो एक्सपायरी की वजह से, एक्सपायरी डे की वजह से मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर मार्केट साइडवेज था तो इसमें मेरा एक स्टॉप लॉस और गया और उसकी वजह से मुझे थोड़ा लॉस हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कुछ बड़ा लॉस नहीं है, मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस में लेता हूँ। अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव करता है तो मैं बड़ा प्रॉफिट लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस में निकाल देता हूँ। तो आज मेरे 3-4 स्टॉप लॉस गए, बट मेरी कुछ पोजीशन अभी भी ओपन है जो स्विंग के लिए ली हुई है। तो आप इसमें देख सकते हैं इंडक्शन वाले में, इंडक्शन बैंक में मेरा 26,000 के अराउंड प्रॉफिट है, और मैंने एक AI स्टॉक है उसमें मेरा कुछ 1,000 के अराउंड प्रॉफिट है। और जो निफ्टी का मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पॉइंट पे मैंने बाई किया था बैंक निफ्टी के, जो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर बाउंस बैक किया, तो यहाँ से मैंने बाई किया है। तो आप देखेंगे कि मुझे अराउंड 3,000 का प्रॉफिट है। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 2 लॉट मैंने लिए हुए हैं। तो अगर जब तक बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होता है तब तक मुझे बड़ा लॉस नहीं होगा। तो ये रीज़न था कैरी फॉरवर्ड करने का। तो कैरी फॉरवर्ड का ये होता है कि अगर आपके पास आपका प्रॉफिट चल रहा है ट्रेड में तो आप आगे जा सकते हैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके। अगर सेम डे आपका लॉस है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट तुम्हारी डायरेक्शन में जाएगा, नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा, तो उसमें आपका बड़ा लॉस हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर प्रॉफिट है तो आप कैरी फॉरवर्ड करो, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है उसमें। तो ये था आज का एनालिसिस। कल के दिन का एनालिसिस देखते हैं कि कैसा हो सकता है। तो जिस हिसाब का क्लोज दिए चांसेस है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है इस जोन में तो इसको अब ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ब्रेक करके नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 43,500 का। एंड उसके बाद 43,500 को कैसे ट्रीट करता है उसके बेस पे हम नेक्स्ट अपना टारगेट बना सकते हैं। अगर हम वीकली चार्ट में इसको देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो ये ट्राई कर रहा है कि ग्रीन कैंडल बनाए, एंड अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है, इसके अराउंड क्लोज देता है जो 43,500 के आसपास होगा, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अच्छी बाइंग मिलेगी अपने को। सेम अगर निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी अगर गैप अप ओपन होता है तो चांसेस है कि मार्केट में बाइंग कंटिन्यू रहेगा। एंड अगर हम देखेंगे तो दोनों में डब्लू पैटर्न बन रहा है, ऐसे फॉल आया, अगर इसको क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में अच्छी बाइंग मिल सकती है। सेम बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, मार्केट फॉल हुआ, एक बाउंस बैक आया, तो ये देखेंगे अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है आने वाले कुछ वीक में। तो ये कल के लिए एनालिसिस है।